उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा? नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। मैंने अपनी कल वीडियो में बताया था कि उद्धव ठाकरे ने अपने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम बनेंगे महाराष्ट्र के। क्योंकि 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के, तो बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम का कैंडिडेट घोषित किया गया था और 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम कैंडिडेट चुना गया था। कयास तो ये थे कि इस बार जब सत्ता बदली है, उद्धव ठाकरे की कुर्सी चले गई है, क्योंकि शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी में ज्वाइन हो गए थे, तो सबको लगा था कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक कहिए या कि गेम प्लान कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम से सीधा डिप्टी सीएम बना दिया गया और डिप्टी सीएम से सीधा सीएम बन चुके एकनाथ शिंदे। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंज हुआ है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, ना ही शिवसेना को उम्मीद थी, ना ही शिवसेना के बागी विधायकों को उम्मीद थी, ना एनसीपी को, ना कांग्रेस को, और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एकनाथ शिंदे को नया मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा महाराष्ट्र का। अमूमन ऐसा नहीं देखा गया है कि जिस पार्टी की सीट्स कम होती है उसका आदमी सीएम बने। बीजेपी के पास 106 सीटें थी, शिवसेना की जो बागी विधायक है उन सबकी मिलाकर आंकड़ा 40 था। तो उस 40 सीट वाली शिवसेना के लीडर को, एकनाथ शिंदे को, महाराष्ट्र का सीएम बनाने की घोषणा करी है बीजेपी ने। शायद कहीं ना कहीं ये एक जवाब देने की कोशिश है उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार को कि आपने 2019 में जब हमारे साथ दगाबाजी करी, आपने हमारे साथ चुनाव लड़ा हिंदुत्व के नाम पर, और एंड मोमेंट में आकर आपने हमारी पार्टी को छोड़कर, हमारा गठबंधन तोड़कर सीधा आप चले गए एनसीपी और कांग्रेस के पास, जिनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से काफ़ी विपरीत है। जहां एक तरफ एनसीपी और कांग्रेस सेक्युलरिज्म की बात करती है, वहां बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। तो इस एजेंडा को छोड़कर आप किसी और तरफ चले गए, तो इसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब आपकी कुर्सी चली गई है और अब ये कुर्सी मिल चुकी है एकनाथ शिंदे को। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जहाँ उन्होंने सीधा सीधा बात बोली उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद कि हनुमान जी शिव जी के 12वें अवतार हैं, और जो सरकार, जो शिवसेना की सरकार हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक रही थी, हनुमान चालीसा के पाठ को बैन करने की मांग उठा रही थी, उनको तो शिव भी नहीं बचा पाएंगे और इसीलिए उनकी सरकार जो है डूब गई। आइए सुनते हैं कि कंगना ने क्या बोला अपने वीडियो के माध्यम से। 1975 के बाद ये समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। 1975 में लोक नेता जेपी नारायण की एक ललकार से सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, सिंहासन गिर गए थे। 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है और सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। और ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। और दूसरी बात, हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है, और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। हर हर महादेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सुना आपने किस तरीके से कंगना ने अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार को निशाना बनाते हुए ये सारी की सारी बात बोली है। आपको बता दूं कि 2020 में जब कंगना ने आवाज़ उठाई थी सुशांत के केस में और कहीं ना कहीं शिवसेना के ऊपर टारगेट किया था, जिसके बाद कंगना रनावत के ऑफिस को तोड़ दिया गया था और सामना में संजय राउत द्वारा एक आर्टिकल छपा था फ्रंट पेज पर जिसमें लिखा था उखाड़ दिया, उखाड़ दिया। तो अब किसने क्या उखाड़ लिया वो आपके सामने ही है। उसके बाद कंगना ने एक वीडियो बनाया था काफ़ी आक्रोश में, वो वीडियो आज मुझे याद आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें एक बारी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं
इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो देखा आपने, कंगना ने एक लाइन बोली थी कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो ये बात उन्होंने उद्धव ठाकरे को बोली थी और आज देख लो, व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ आयरनी, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, कि आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम नहीं रहे। उन्होंने कल अपनी फेसबुक लाइव पर आकर ही इस्तीफा दे दिया। मैं आपको बता दूं कि इकलौते ऐसे सीएम है वो इस स्वतंत्र भारत के जिन्होंने फेसबुक पर लाइव आके अपना इस्तीफा दिया है। अक्सर जो भी सीएम इस्तीफा देते हैं वो असेंबली में आकर इस्तीफा देते हैं, लेकिन इकलौते ऐसे सीएम है उद्धव ठाकरे जिन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर अपना इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं कंगना की कही हुई बात सच हो गई है। अब देखते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई डेवलपमेंट सामने आएगा या नहीं आएगा। क्या शिंदे सरकार सुशांत सिंह राजपूत केस को तवज्जो देती है या वो भी इस केस को इग्नोर कर देगी। जो भी खबर सामने आएगी, जो भी अपडेट्स मुझे मिलेगी, वो सबसे पहले आपके सामने लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।